एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे बवासीर पाइल्स क्या होता है और बवासीर और फीसर में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं बवासीर कैसे होता है। तो बवासीर होने का मेन रीज़न क्या होता है, हमारी डेली हैबिट्स की होती है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होती है, तो हम बहुत टाइम तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं। तो जब हम बैठे रहते हैं तो वो फोर्स लगता है, जिससे कि वो पाइल्स के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें पाइल्स में और फीसर में डिफरेंस क्या होता है। पाइल्स क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो वेन्स के थ्रू होता है। तो जब हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम वो फोर्स लगाते हैं, तो जिससे कि वहाँ की वो मस्से होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो लूज हो जाती है। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन होता है वेन्स के थ्रू, तो वो उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, तो जिससे कि वो अपने एनएस के थ्रू बाहर निकल आता है हमारी बॉडी में। तो वो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी से, तो वो ब्लड के रूप, कई बार इंसान को ब्लड आता है तो अपन इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्टिंग प्रोसेस वो इसकी यही होती है कि हमारे शरीर से ब्लड आता है तब हम टॉयलेट में जाते हैं तब। तो ये पाइल्स में कम अमाउंट में ब्लड आता है स्टार्टिंग में, फिर ये जैसे जैसे आगे इसकी ग्रेड्स होती है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो ब्लड की वो और पेन भी होने लग जाता है। फीसर में क्या होता है, फीसर में ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्लड सी आए, लेकिन हमारा जो भी होता है एनएस होता है उस पार्ट में कट लग जाता है, मतलब वो हाई इन्फेक्शन हो जाता है। जो भी होता है मतलब एनएस के थ्रू वो ग्रेविटी फोर्स भी लगती है नीचे की ओर, जिससे कि कट लग जाता है हमारे एनएस में। तो कट लग जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, या तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है, तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पाइल्स में और फीसर में। पाइल्स में पेन नहीं होता, पेन लेस होता है, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पाइल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल होता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है और पेन लेस होता है, उसमें पेन नहीं होता। एक्सटर्नल होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि वो मस्से होते हैं तो वो फूल जाते हैं, या उनमें कॉन्ट्रैक्शन कम होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो जब फर्स्ट ग्रेड का होता है तो वो अपन उसको फोर्स करके अंदर वापस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जब बढ़ता जाता है तो फिर उसको हम अंदर नहीं कर सकते। तो ये इस कारण से होता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशंस, हमारी आदतें जो भी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हमारी आदतों को सुधार करना होता है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा पानी इनटेक करना होता है, जितनी अमाउंट में अपन कर सकते हैं। डेली 4 से 5 लीटर वाटर तो इनटेक करना ही चाहिए। और इसके अलावा हाई फाइबर्स फूड जो हमारी डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। और डेली हाई फाइबर्स में क्या क्या आते हैं फूड्स, ओट्स, ब्लैक बीन्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, ऑरेंज, बनाना, आलमंड्स और ब्राउन राइस, ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स हैं जो इनमें हाई फाइबर्स प्रेजेंट होती है। तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइफ में शामिल होना चाहिए, जिससे कि हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसको मेंटेन रखा जा सकता है पाइल्स को। एंड ट्रीटमेंट होता है स्टार्टिंग ग्रेड में होता है, उसमें अपन मेडिसिन मतलब टेबलेट्स को लेके उसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट जैसे इसकी ग्रेड बढ़ जाती है, मतलब ये बाहर आ जाता है एक्सटर्नल, तो फिर ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो इसका सर्जन के द्वारा सर्जरी करके ही अपन, या लेज़र के द्वारा ही इसको कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम और ये भी है कि ये सोचते हैं कि एक बार लेज़र और सर्जरी करवाने के बाद, इसको निकालने के बाद ये ठीक हो जाएगा, फिर हम अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी अपने जो भी है हाई फाइबर्स फूड्स लेना, पानी का इंटेक करना, वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि फिर जो चाहे वो अपन अपनी डेली में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात अपन क्या कर सकते हैं घर पे ट्रीटमेंट, एक पानी हॉट वाटर लेकर जितना अपनी बॉडी सहन कर सकती है वाटर ले सकते हैं और उसमें बैठ के उसको सिकाई कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकती है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।